दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपके सामने है और आप देख रहे हैं, जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे तो उस दौरान जो नतीजे आए, जो चुनाव परिणाम आए, उससे देश की जनता को और विपक्ष को ये उम्मीद बंधी थी कि भाजपा को चुनावों में हराया जा सकता है। जो 302 से घटकर भाजपा की सीटें 240 पर आकर टिक गई थी। लेकिन दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा चुनावों के बाद जितने भी चुनाव हुए, विधानसभाओं के आमतौर पर चुनाव, जिस पर देश की जनता चर्चा कर रही है, हम कई बार कह चुके हैं कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है या विपक्ष के नेता राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा चुनावी प्रक्रिया को हैक करके चुनाव जीत रही है, गड़बड़ झाला है। याद रखिए, नरेंद्र मोदी 25 सीट की मार्जिन से प्रधानमंत्री हैं। एक सीट हमने दिखा दी कि चोरी हुई है। 25 सीट वो 35,000 या कम वोटों से जीते हैं। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वीवीपैट का मुद्दा हो, किसी भी मुद्दे पर अदालतें विपक्ष की और देश की जनता की नहीं सुन रही हैं। और उसके बाद से भाजपा लगातार धनाधन चुनाव पे चुनाव जीतती जा रही है। हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, बंगाल हो। तो जो हालात दिख रहे हैं देश में, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत ज़्यादा रोष है, हर जगह विरोध हो रहा है। और आज की तारीख में सोशल मीडिया पर मोदी जी का जितना विरोध है, आज तक के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री का ऐसा विरोध नहीं देखा गया। लेकिन दोस्तों, विरोध होता है, माहौल बनता है और लगता है कि जिस तरीके से गुंडई चुनावों में हो रही है, या चुनाव आयुक्त एक पार्टी बनकर भाजपा का साथ दे रहे हैं और भाजपा लगातार चुनाव जीत रही है, तो उससे तो लगता है कि भाजपा को सैकड़ों वर्षों तक नहीं हराया जा सकता। दोस्तों, जब देश की जनता निराश होती है तो वो कहाँ जाती है? सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। लेकिन दोस्तों, यदि सुप्रीम कोर्ट में भी न्याय ना मिले तो फिर जनता कहाँ जाएगी? उन्हीं हालात में आज आरोप लग रहा है कि जिस तरीके से राहुल गांधी मोदी जी पर, प्रधानमंत्री पर कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री का आरोप लगाते हैं। आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। उसी तरीके से लगता है कि हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट या दूसरी अदालतें भी इस मुद्दे पर कंप्रोमाइज हो चुकी हैं। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं एक पत्रकार के नाते, मैं जनता की आवाज़ हूँ, तो मुझे उस जनता की आवाज़ को देश के सामने, देश की सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाने का मेरा फर्ज बनता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हाल के वर्षों में ईवीएम और वीवीपैट की 100% पर्चियों के मिलान को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में पहुंची। जनता का एक वर्ग और विपक्षी दल चाहते थे कि पारदर्शिता के लिए हर वोट का मिलान हो, लेकिन अदालत ने तकनीकी सुरक्षा और चुनाव आयोग के तर्कों को आधार मानकर यथास्थिति बनाए रखने का फैसला सुनाया, जिससे देश के पूरे विपक्ष और देश की जनता को भारी निराशा हुई।
और लगा कि अदालतें भी सरकार की भाषा बोल रही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि बिना किसी ठोस सबूत के पूरी चुनावी प्रक्रिया का संदेह करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ जनता का संदेह, पूरे देश की जनता का संदेह, दूसरी ओर आम जनता और कई तकनीकी विशेषज्ञों का सवाल है कि यदि संदेह है तो उसका समाधान करने में हर्ज क्या है, जब न्याय केवल होना नहीं चाहिए बल्कि होते हुए दिखना भी चाहिए, तो इसमें देरी क्यों हो रही है दोस्तों। सिर्फ आम आदमी ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट के कई दिग्गज वकील और कानूनविद सार्वजनिक मंचों से अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं और उनका तर्क है कि जब चुनाव प्रक्रिया पर उंगली उठती है तो न्यायपालिका को अंतिम रक्षक के रूप में और अधिक सक्रिय और सख्त भूमिका निभानी चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, जिससे ये निराशा लगातार बढ़ती जा रही है और सुप्रीम अदालत पर भी उंगलियां उठती जा रही हैं दोस्तों। कि सुप्रीम कोर्ट इस देश की खत्म हो चुकी है, अदालत नहीं रही है, अदालत सरकार के हिसाब से काम कर रही है, एक विचारधारा विशेष के लिए काम कर रही हैं, सब कुछ। और जो इन्हें करना चाहिए वो इन्हें करना चाहिए कि सबको इकट्ठा होके इस देश में जब तक ये जो चुनाव आयोग है, ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो चुनाव आयोग है, ये और संधू और साथ में जो विवेक जोशी है और पीछे के जो गए सुशील कुमार और ये जो राजीव कुमार, इन सबको ढूंढ कर आओ, सबको इकट्ठा करके इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करवाओ, इनको अरेस्ट करवाओ, उनको जेल भिजवाओ, एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त बनाओ। देश में निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र चुनाव हो सके, एक ऐसा चुनाव आयोग बना। जनता सुप्रीम कोर्ट को अपनी हर समस्या का जादुई समाधान मानती है। जब फैसला भावनाओं के विपरीत आता है तो उसे अविश्वास का नाम देना स्वाभाविक है। सुप्रीम कोर्ट अक्सर चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाओं के कार्य क्षेत्र को दखल देने से बचता है, लेकिन जनता इसे उसकी कमजोरी के रूप में देखती है। चुनावी बांड को रद्द कर सुप्रीम कोर्ट ने साबित किया कि वह सत्ता से सवाल पूछ सकता है, लेकिन ईवीएम और वीवीपैट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट इसी तरीके का कोई ठोस और स्थायी समाधान क्यों नहीं निकाल रहा है। जब ईवीएम पे वोटों पर संदेह किया जा रहा है तो उसकी पर्चियों का मिलान का फैसला देने में सुप्रीम कोर्ट को क्या हर्ज है दोस्तों। यदि ऐसे ही सब कुछ चलता रहा, लोकतंत्र में संदेह जहर की तरह होता है। अगर चुनाव की पवित्रता पर जनता के मन में 1% भी शंका है तो उसे दूर करना सिर्फ चुनाव आयोग का नहीं बल्कि न्यायपालिका की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। विश्वास घट रहा है या नहीं, ये एक बहस का विषय हो सकता है, लेकिन ये निश्चित है कि जनता अब और अधिक पारदर्शिता चाहती है और वो सुप्रीम कोर्ट से ठोस फैसले चाहती हैं। जो उसके मन में संदेह है कि भाजपा लगातार बेईमानी से चुनाव आयोग के साथ मिलकर SIR करके चुनावों को बदनीयती के तहत जीत रही है। विपक्ष के समर्थक मतदाताओं के वोट लाखों की तादाद में काटे जा रहे हैं और चुनावी मशीन में तो गड़बड़ी के आरोप लग ही रहे हैं, लेकिन अदालत पर इन याचिकाओं पर फैसला देने का दबाव तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन अदालत हर बार पतली गली से निकल लेती है और विपक्ष तथा जनता जो ये मानकर चलती है कि चुनावों में गड़बड़ी लगातार हो रही है और जो चुनाव से संबंधित संस्था हैं, चुनाव आयोग हो या चुनाव प्रबंधन में और सरकारी अमला हो, उस सब पर उंगलियां उठ रही हैं। तो इस बात का फैसला कौन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट भी कंप्रोमाइज हो चुका है। देश के जनता की निगाह में तो अब ये संदेह है। अब ये सुप्रीम कोर्ट का फर्ज बनता है कि वो देश की जनता के संदेह को दूर करे, बेशक वो 1% ही क्यों ना हो, वरना सुप्रीम कोर्ट को भी प्रधानमंत्री की तरह कंप्रोमाइज़ जनता मान रही है। अब ये तो अदालती सिस्टम पर काला धब्बा लग रहा है और देर सवेर
सुप्रीम कोर्ट को, इस काले धब्बे को तो धोना ही होगा। और मैं क्या, देश की बहुत बड़े लोग, अदालतें, जनता, विपक्षी दल ये मान के चल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को क्या परेशानी है, यदि वो बैलेट पेपर से चुनाव करने के आदेश नहीं दे सकती तो वीवीपैट की पर्चियों का 100% मिलान का तो फैसला दे सकती है। कि इधर आरोप है कि इधर वोट जो है कांग्रेस को डाला जाता है और पर्ची वो भाजपा की निकल आती है, या किसी वोट किसी और विपक्षी दल को डाला जाता है और वीवीपैट से पर्ची जो भाजपा की निकल आती है। तो ये जो संदेह है ये दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। जब तक इस संदेह को दूर नहीं किया जाएगा, देश की जनता के मन में सुप्रीम कोर्ट के प्रति संदेह का व्यवहार बना रहेगा। और जो एक नया शब्द आया है कि प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज़ है, तो उसी तरीके से जनता भी ये मानने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट भी कंप्रोमाइज़ है और कोई ना कोई बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट भी पतली गली से निकल लेते हैं और जो सरकार के हक में फैसले देते हैं वो फ़ायदे में रहते हैं। वो जज या तो राज्यसभा के सदस्य बना दिए जाते हैं, या उनको एक्सटेंशन दे दिया जाता है, या और किसी संस्थान के वो किसी आयोग के चेयरमैन बना दिए जाते हैं, जिससे 5-10 साल उनकी और हलवा पूरी चलता रहे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि सुप्रीम कोर्ट पर जो कंप्रोमाइज़ के आरोप लग रहे हैं ये देश की अदालत और देश के लोकतंत्र के हित में नहीं है। और अंत में ये अपील करते हुए कि सुप्रीम कोर्ट को वीवीपैट और जो वोटिंग मशीन पर संदेह के बादल हैं उनको दूर करने के लिए फैसले देने चाहिए। इसके अलावा अंत में ये कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूँगा कि जो ईवीएम पर जो आरोप हैं, देश की सर्वोच्च अदालत जनता के सब्र का पैमाना टूटता जा रहा है और जनता के विश्वास को अदालतें बनाए रखें और जो चुनाव संबंधी याचिकाएं डाली जाती हैं उनको निश्चित समय में फैसला दे। कई बार ऐसा होता है कि 5 साल गुजर जाते हैं चुनाव को और वो पूरे मज़े ले जाता है वो आरोपी, चाहे विधायक हो चाहे एमपी हो, और लेकिन 5 साल बाद उसका फैसला आया तो देर से आया फैसला भी न्याय नहीं होता, वो भी अन्याय होता है। उस फैसले का क्या फ़ायदा जो याचिकाएं डाली जाएं और 5-5 साल तक उन पर फैसला नहीं हो। तो दोस्तों, होना ये चाहिए कि इस जो चुनाव संबंधी याचिकाएं हैं उनको युद्ध स्तर पर फैसला हो, उसकी कोई समय सीमा हो, 6 महीने या साल, इससे ज़्यादा जो समय निकलता है और 5 साल बाद वो फैसला आए और तब कहा जाए कि नहीं ये विपक्षी उम्मीदवार सही था और हम इसको जीता हुआ घोषित करते हैं, तो फिर उस जीत का क्या फ़ायदा या उस फैसले का क्या फ़ायदा अदालतों के जो समय पर ना आए। देर से आया फैसला भी अन्याय के समान ही होता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। आप इस पर क्या सोचते हैं, हमारे दर्शक क्या सोचते हैं, देश की क्या जनता क्या सोचती है, और जो हमने सवाल उठाए हैं इस पर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।